हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय और आरपीएस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मालूम है कि हम लोग अभी बीपीएससी मेकर का सेट नंबर 31 का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें से पहला पार्ट 1 जो 1 से 60 तक था उसे पूरा कर चुके थे। और इसके बाद आज क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 100 तक करेंगे, जिसमें साइंस और बिहार के कुछ करंट अफेयर्स रहेंगे। ठीक है, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो उसको पहले देख लें, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है ना। चलिए आज अब शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है? ऑप्शन है गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर सी। डायनमो, जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्रोत है, ऊर्जा का परिवर्तक है, आयन्स के स्रोत के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के स्रोत है। तो इसको देखा जाए तो इसका सही है जो कि वह ऊर्जा को परिवर्तन करता है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा का परिवर्तक। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार कौन सा तार कहलाता है? फ्यूज तार, विधुन्मय तार, भू तार, उदासीन तार। तो देखा जाए तो घरेलू विद्युत सप्लाई का जो तार होता है उसमें 3 कलर का तार होता है, काला होता है, लाल होता है और हरा होता है। लाल तार को विधुन्मय तार कहते हैं, हरा तार को भू तार कहते हैं, और जो काले रंग का तार होता है उसे उदासीन तार कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीन तार, ऑप्शन नंबर डी। ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ऑप्शन है ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं, ये पावर संयंत्र हैं, ये तारे हैं, ये प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं। तो ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस जो है ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं, ऑप्शन ए। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन है जल की मात्रा, जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की गहराई। तो क्यूसेक में जो है जल की बहाव को मापा जाता है। आमतौर पर लोग टीवी चैनलों में देखते होंगे कि जब बाढ़ की स्थिति आता है तो बोला जाता है कि फलना नदी से इतना पानी जो है, इतना क्यूसेक पानी छोड़ा के जा रहा है ना। तो ये सब देखते रहते होंगे टीवी चैनल वगैरह में भी। ठीक है, तो इसका जो क्यूसेक में क्या मापा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल का बहाव। छियासठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक संवेदनशील तराजू, एक व्यक्ति जो है संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा? घटेगी, बढ़ेगी, वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा और रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति सांस अंदर की ओर लेता है तो ऑटोमेटिक है कि उसका वजन जो है कुछ न कुछ बढ़ेगा, यानी तराजू का जो रीडिंग है वह बढ़ेगा। जब कुएं से बाल्टी की पानी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा कि जब बाल्टी को पानी के ऊपर लाते हैं तो वह भारी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, पानी की सतह से ऊपर आने पर वह भारी हो गई है। ये कथन और कारण वाला है। कहता है कथन में कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, उसका कारण क्यों है? कारण लिखा जा रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखा जाए तो खतरे का सिग्नल का जो प्रयोग किया जाता है वो उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, और प्रकीर्णन की दृष्टि से देखा जाए तो लाल रंग जो है सबसे कम प्रकीर्णित होता है।
यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। एक 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ये एक फिजिक्स का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन है, तो इसको देख लीजिएगा। ऐसे इसका सही आंसर हो जाएगा डी 0.75 मीटर, यानी उसका आधा। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ऑप्शन है लोहे के टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े से भारी होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है और लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो लोहे के गुटके का जो ताप है लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक लकड़ी और लोहा में जब तुलना किया जाए तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वह लोहा होता है। इसलिए लोहा जो है ठंडी के दिनों में अधिक ठंडक महसूस देता है लकड़ी की अपेक्षा। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैलाडीला में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई तत्व यौगिक बनाता है तो वह कार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा रवा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रवा नहीं है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, हीरा, गंधक, क्वार्ट्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधक जो है रवा नहीं है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। राख, मिट्टी, ऑक्सीजन, पानी। तो देखा जाए कि हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तब H2O का निर्माण होता है, यानी और H2O किसका सूत्र है तो जल का, यानी पानी। ऑप्शन नंबर डी। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। लौह, जस्ता, निकेल और प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। रसायन उद्योगों में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। HCl, H2SO4, H2CO3, HNO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है साइट्रिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो फोटोग्राफिक में सबसे उपयोगी तत्व जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। निम्न में से कौन सा अधिक श्यान है। शहद, गैसोलीन, पानी, अल्कोहल। तो सबसे अधिक श्यानता किसका होता है तो शहद का श्यानता सबसे अधिक होता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। रेडान, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखा जाए इसमें 6 सिग्मा और 3 पाई बंधन है, इसमें 6 सिग्मा और 6 पाई बंधन है, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंधन है और इसमें 12 सिग्मा और 6 पाई बंधन है। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है C6 और H6 होता है, जिसमें से कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन के बीच द्विबंधन रहता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंधन बनाता है। तो इसमें देखा जाए तो टोटल सिग्मा बॉन्ड जो बोलते हैं सिंगल बॉन्ड को
और पाई बंधन जो बोलते हैं वह डबल बॉन्ड को। तो 3 बार डबल बॉन्ड बनाता है और 12 टोटल सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसके आधार पर इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंधन होते हैं। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहा के, सोडियम के, कैल्शियम के या आयोडीन के? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा के। अगला है क्वेश्चन 82 नंबर। प्रतिजिन वह पदार्थ है जो शरीर के ताप को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, प्रतिपिंड के निर्माण में उद्दीप्त का कार्य करता है। तो प्रतिजिन वह पदार्थ होता है जो शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने वाले उद्दीपक का निर्माण करता है। तो इसमें ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। रक्त में ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है ग्राम प्रति लीटर में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में और Hg प्रति mm में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है तो शरीर के किस अंग में यह क्रिया होता है? यकृत में, पैनक्रियाज में, प्लीहा में या लसिका ग्रंथि में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? ऑप्शन है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा। तो जब वृक्क कार्य करना बंद कर देगा तो शरीर रक्त में जो है विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि वृक्क जो है रक्त को छानने का कार्य करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का जमा होना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तंत्रिका कोशिका में, प्रमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में या अनुमस्तिष्क में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कशेरुक रज्जु में। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंड ग्रंथि में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में? तो निषेचन की जो क्रिया होता है वह अंडवाहिनी में होती है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है हरा प्रकाश, नीला प्रकाश, बैंगनी प्रकाश या लाल प्रकाश? तो इसको देखा जाए, बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील पदार्थ प्रकाश जो है तो वह जो है लाल प्रकाश को सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश माना जाता है। अगला है कि DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। दूसरा ऑप्शन तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो। तीसरा ऑप्शन पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक। चौथा ऑप्शन टिटनेस, तपेदिक और पोलियो। तो ऑप्शन पे देखा जाए तो इसका जो DPT का जो वैक्सीन पड़ता है वह डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। तो इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो वायरस के कारण नहीं होता है? ऑप्शन है गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, आंत्रज्वर। तो इसमें देखा जाए ऑप्शन के आधार पर तो आंत्रज्वर जो होता है वह वायरस के कारण नहीं होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे कुछ बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि 100 नंबर तक जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? कितने चौराहे, वर्ण रत्नाकर, जुलूस, मैलायांचल। तो इसका जो सही होगा वर्ण रत्नाकर फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है। बाकी कितने चौराहे, जुलूस, मैलांचल ये सब जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक निम्नलिखित में से कौन था?
चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, महापद्मानंद, शिशुनाग। तो सिकंदर के समय जो है मगध का जो शासक जो था, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसके बाद नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है? बिहार में कौन ऐसा है जो माने मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है? ऑप्शन है पटना स्थित मस्जिद, पटना स्थित सांगे मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खान का मकबरा, पटना स्थित गोलघर। तो पटना स्थित सांगे मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा और पटना में स्थित सैफ खान का मकबरा, ये मुग़ल काल का है। और पटना स्थित गोलघर जो है वह जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था, अंग्रेज़ों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी, चेलना, क्षेमा, आम्रपाली। तो बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौशल देवी, चेलना और क्षेमा के साथ विवाह किए थे, जबकि चौथा ऑप्शन जो आम्रपाली है उनके बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को जो देहांत हुआ था वो लास्ट में इन्हीं के द्वारा भोजन करने के बाद हुआ था। तो खैर चौथा ऑप्शन से नहीं संबंध है बिंबिसार का। बाकी सब ऑप्शन जो राजकुमारी है कौशल देवी, चेलना और क्षेमा, इन सभी के साथ बिंबिसार ने विवाह किया था। भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? पावापुरी, राजगीर, पूर्णिया, मनेर। तो महावीर का देहावसान यानी देहांत जो है बिहार के नालंदा जिला में स्थित पावापुरी में हुआ था। 1921 में गांधी जी ने पटना में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया गया था? बिहार विद्यापीठ, बिहार नेशनल कॉलेज, गोलघर, संजय गांधी जैविक उद्यान। 1921 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज की उद्घाटन किया गया था। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, जिसमें 1 और 2 होगा सही आंसर। निम्नलिखित में से बिहार में सर्वप्रथम बैंक की स्थापना हुई थी, मतलब बिहार में सबसे पहले किस बैंक को स्थापित किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो सब इसका जो आंसर होगा इलाहाबाद बैंक, जो कि भारत का सबसे पुराना बैंक भी कहलाता है। इनका नाम है जो अब बदल करके इंडियन ओवरसीज बैंक कर दिया गया है। देखा जाए अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन से नेता पूर्णिया से संबंधित थे? अब्दुल बारी सिद्दीकी, हसन इमाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चित्तरंजन दास। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हसन इमाम होगा और इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय पूर्णिया का नेतृत्व किए थे। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्राचीन राजवंश रहा है? कौन बिहार का प्राचीन राजवंश रहा है? शिशुनाग वंश, कलिंग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। तो देखा जाए तो शिशुनाग वंश का संबंध भी बिहार से ही है, हर्यक वंश का भी संबंध बिहार से ही है और मौर्य वंश का भी संबंध बिहार से ही है। बाद में कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता था, उसका कलिंग पर जो अशोक ने जीत करके उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। लेकिन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश बिहार से रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए, सी और डी, यानी इनमें से एक से अधिक। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नवाब सरफराज हुसैन खां, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर है जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।